स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आप लोग अच्छे से होंगे। आशा है आप बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। जो बच्चे क्लास 12 में आए हैं वो अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हमारा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट समाप्त हो गया है। सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड मॉडल टाइप के क्वेश्चन थे सब समझा दिया गया है। आप लोग उसको देखिए। यदि किसी भी तरह से इसका कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ करके उसका सलूशन ले लीजिए आप। तो चलिए हम चलते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले हम लोग देख लें कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। नॉर्मली क्या है कि जो फंक्शन हम लोग देखे हैं, फंक्शन देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शंस। ये सारे फंक्शन जो हम देखे हैं, इन फंक्शन को हम लोग इसमें सीखेंगे किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, कौन सा ऐसा टेक्निक है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं, किसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन सा ऐसा शर्त है जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो रिलेशन है उस रिलेशन को भी देखेंगे। उसके बाद में मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, इस कॉन्सेप्ट को क्लास 11 में आपको समझाया गया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे इसको। फिर टेस्टिंग ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे किस तरह से हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो इस हिसाब से इसको हम चेक करते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। एक बार शुरू किया जाए, चलते हैं देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है वो है फंक्शन को दिखाना कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। जितने फंक्शन हम लोग सीखे हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ दो फंक्शन और देखेंगे, एक्सपोनेंशियल लोगरिथम फंक्शंस। तो ये सारे फंक्शंस को देखेंगे किस तरह से इसको हम कंटिन्यूअस कर सकते हैं। ग्राफ का भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब इंट्रोडक्शन के रूप में देखेंगे। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, एक बार फिर से रिपीट करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की चर्चा भी करेंगे जो क्लास 11 में हम लोग देख चुके हैं। क्योंकि ये सारे टूल्स हैं, इतनी नॉलेज आपकी हो जाएगी तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा जो है प्रीवियस नॉलेज पर प्रेशर डालना होगा, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हैं। जहां तक कंटिन्यूअस का सवाल है तो पहले मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट देख लें। लिमिट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास 11 में पढ़े हैं उसको आपको याद रखना है। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, fx 0 हटाकर क्या पे कर लीजिए, x टेंड्स टू a, fx इज इक्वल टू a। इसकी मीनिंग क्या होती है आप जानते हैं। इसकी मीनिंग है कि मॉड ऑफ fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, whereas x माइनस a लेस देन डेल्टा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है जहां एप्सिलॉन एक छोटा सा क्वांटिटी है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है जिसका डिस्कस करेंगे हम लोग। डेल्टा भी एक स्मॉल क्वांटिटी है। ये तो जस्ट एक इसका डिफिनीशन है लिमिट का, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को जब हम कहते हैं शॉर्ट में तो लिमिट x टेंड्स टू a फिक्स इक्वल टू l कहा जाता है। l क्या है, एक वैल्यू है आफ्टर लिमिट। लेकिन इसी को हम दो तरह से करते हैं, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। इस टॉपिक में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बहुत महत्व है। तो पहले हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं क्लास 11 की पढ़ी हुई चीजों को। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है? मान लीजिए कि हमारा एक नंबर लाइन है, इसमें हमारा पॉइंट एक ए यहीं पर है, दिस इज प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी। ये हमारा लाइन पॉइंट ए है। अब ए के राइट में जो होगा इसको हम ए प्लस से जानते हैं, ए प्लस, और ए के लेफ्ट में जो होगा दैट इज रिगार्डेड एज ए माइनस। ए प्लस और ए माइनस जाना जाता है, यानी इसको हम कह सकते हैं, इस ए प्लस को हम ए प्लस एच भी कह सकते हैं और ए माइनस एच भी कर सकते हैं। वेर एच क्या है? एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इस तरह से ए के राइट में राइट हैंड लिमिट कहा जाता है और ए के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है। यानी ए का होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एंड दिस इक्वल टू व्हाट है? यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यदि एल हो जाए तो हम कहते हैं, माने एल का मतलब कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, सॉरी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू a। इस पूरे सिस्टम को हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे कि ये डिफिनेशन हमारा एक फंडामेंटल डेफिनेशन है जो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन अपने वीडियो में दिखा चुके हैं क्लास 11 के वीडियो में, और यहाँ भी मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, इस सिस्टम को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब चलिए हम लोग कंटिन्यूअस का डिफिनेशन देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, यस, कंटिन्यूअस की क्या मीनिंग है देख लेते हैं। Meaning of continuous. Meaning of continuous. तो पहले इसकी डिफिनेशन की चर्चा कर ले हम लोग। ये है, ये फंक्शन f x is said to be continuous. A function f x is said to be continuous at a point x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at a। ये हमारा सिस्टम है। A function f(x) is said to be continuous at a point x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at a given point a। तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं इस तरह से आप, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a। यदि ये तीनों बराबर होता है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम लोग इस तरह से समझाते हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग
ज्योमेट्रिक मीनिंग में इसको हम समझाते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग द एज ऑफ द पेंसिल, if you draw a curve on the paper, then the curve is said to be continuous. देखने के लिए क्या बात है कि जैसे हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, suppose this is the board, without lifting the edge of the pencil or pen, if you draw the curve on the line paper, then this is said to be continuous. अब यहाँ उठा लिया, इस तरह से हमारे स्टार्ट किया था ए से, अब बी पर एंड कर गए। थ्रू आउट आप देख रहे हैं कहीं भी इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ कर्व है। तो लिटरली हम लोग इसी तरह से कहते हैं कि फंक्शन का जो भी कर्व हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि कहीं भी कोई ब्रेक नहीं है। नॉर्मली जब मान लीजिए कि आप यहाँ से चल रहे हैं, चलते चलते आप यहाँ ब्रेक लगा दिए, तो जहाँ ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक पॉइंट कहा जाएगा। तो ब्रेक पॉइंट जब कहा जाएगा दिस इज ए ब्रेक, तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। इसको लिख लेते हैं। If a function is not continuous, at a point, then it is said to be discontinuous. तो अब समझ गए, कंटिन्यूअस समझ गए, डिसकंटिन्यूअस समझ गए। यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस कर देते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे। अब और देख लें कि इसमें जो फैक्ट्स आते हैं जिसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, यानी एफ एक्स and gx are two function which are continuous at a point x equal to a, then I am explaining algebra of continuous function. Then number 1, fx plus gx is continuous. Second, fx minus gx is continuous. Third, fx into gx is continuous. Fourth, fx upon gx is continuous. Fifth, k times fx is continuous. मैंने आप यहाँ देखे, यदि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस fx और gx दो फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है पॉइंट x इक्वल टू a पर, तो सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसे आप समझ सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, product of two continuous function is continuous, quotient of two function is continuous, and constant times function is also continuous. ये सारे जो facts हैं आपको जानना चाहिए। These are known as algebra of continuous function. तो ये सब है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको हम क्लैरिफाई करेंगे कि किस तरह से फंक्शन को कंटिन्यूस हम चेक करते हैं, हाउ टू चेक दी कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसके बाद हम थोड़ी डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाया जाए ताकि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप इसको तैयार कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल कंटिन्यूअस के लिए।
इसके बाद डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे, डिफरेंशिएबल की चर्चा करेंगे। चलिए एग्जांपल लीजिए। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। चेक द कंटिन्यूटी of the function f(x) equal to 2x plus 3 at x equal to 1। इसको चेक कर लेते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) is equal to 2x plus 3 at x equal to 1। तो किस तरह चेक करेंगे? तो जब भी आप सॉल्यूशन करने जाते हैं तो आपके पास में वो फैक्ट होनी चाहिए जो आपने सीखा है। तो आप क्या सीखे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये हमारा यदि कंडीशन मिलता है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो चलिए इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एफ 1। तो आप चलिए पहले लेफ्ट लिमिट ले लीजिए, LHL कहते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h का एक कॉन्सेप्ट हम ले लिए आपको। h हमारा क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। 1 माइनस h लिखने से क्या है कि माइंड में बैठा रहेगा कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट वी आर मूविंग बैक टू, आपको यहाँ दिखा दें कि हमारा 1 है, h हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, तो लेफ्ट साइड में इधर आया 1 माइनस h और राइट साइड में 1 प्लस h। तो हम लेफ्ट लिमिट चेक कर रहे हैं। h क्या है? h हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो घटाया गया है 1 से और 1 में जोड़ा भी गया है राइट हैंड लिमिट के लिए। तो आपका फंक्शन क्या है? आपका फंक्शन है f(x) लिख दीजिए। बाद में यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h f(x) इज 2x प्लस 3। करेक्ट। अब आप x की जगह 1 माइनस h बिठा दीजिए। लिमिट जहां बैठाएंगे तुरंत आपको ओरिजिनल फॉर्म में आना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा 2 टाइम्स 1 माइनस h प्लस 3, इस तरह से दिखाना होगा। करेक्ट। आप देखिए 2 टाइम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h प्लस 3। तो h की जगह 0 करने का मतलब है चाहे h वहां 0 कर दीजिए तो आपका क्या बचा? 2 प्लस 3 बचा, क्योंकि ये 0 हो गया यानी 5 हो गया। लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट आप क्लास 11 में देख चुके हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ उसको अप्लाई कर रहे हैं। चलिए आप राइट लिमिट की ओर। तो राइट लिमिट में क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h f(x) एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। सारा सिस्टम उस तरह से होगा 2 1 प्लस h प्लस 3। सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस h हो जाएगा एंड दिस इज h की जगह 0 करेंगे तो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 प्लस 3 यानी 5। करेक्ट। तो ये आपका राइट लिमिट आया। फिर निकालिए f ऑफ 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी 5। तो हियर f ऑफ 1 माइनस f ऑफ यहाँ कीजिए आप लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस h f(x) इज इक्वल टू लिमिट नहीं बल्कि f ऑफ 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस h f(x) इज 5। दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज ऑल्सो 5। इस तरह से हमारा फंक्शन क्या हुआ? तीनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर हो गई। देयरफॉर कंक्लूजन देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरह से हम रिमार्क दे देंगे लास्ट में। तो ये आपको एक बेसिक एग्जांपल के रूप में समझाया गया ताकि आप माइंड में बैठा लें कि किस तरह से फंक्शन को चेक करते हैं। अब तो जैसा फंक्शन होगा उस तरह से हमारा लिमिट करना होगा। चलिए हम अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल और लेते हैं। check the continuity function f(x) is equal to mod x at x equal to 0, at x equal to 0। अब यहाँ देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में हम पहले बताए थे कि हमारा जो वर्क है पहले जैसा ही होगा, लेकिन फंक्शन टू फंक्शन वेरी करता है, जैसा फंक्शन होगा उस तरह से हमको वेट करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉड को डिफाइन करा देंगे। तो वी नो सॉल्यूशन, mod x is equal to plus x if x is greater than or equal to 0, correct? And mod x is minus x if x is less than 0। ये mod की कंडीशन है, mod की वैल्यू होती है। तो आप दोनों को लिख लें, यानी x जब पॉजिटिव है तब fx mod x जो है प्लस एक्स होगा, और x जब नेगेटिव है तो mod x हमारा माइनस एक्स होगा। इस तरह से कर लिया। अब आप जीरो पर चलें, तो जीरो आप दिखाइए कहाँ है, ये नंबर लाइन दिखा दीजिए, ये आपका जीरो है, बीच में जीरो है। इधर आप ले लेंगे जीरो माइनस एच, इधर लेंगे जीरो प्लस एच, इधर में लेफ्ट हैंड की ओर, माने लेफ्ट ऑफ जीरो, एंड दिस इज राइट हैंड, राइट। ये आपको समझा दिया, लीजिए लेफ्ट हैंड जीरो के लेफ्ट में और राइट हैंड जीरो के राइट में। तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एच, एफ एक्स दे दीजिए, एंड दिस लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एच, एफ एक्स क्या मॉड x, एक ही पार्ट को लिख रहे हैं। फिर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जैसे से रन करता है सारा चीज हम दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि क्या है, ये फंक्शन कहां जा रहा है, दिस फंक्शन इज गोइंग टू लेफ्ट ऑफ जीरो, यानी लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो फंक्शन क्या होगा, माइनस एक्स होगा। दिस इज माइनस एक्स है ना, माइनस एक्स। तो एक्स क्या हमारा क्या है, जीरो माइनस एच है। तो आप लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ जीरो माइनस एच, राइट। इस तरह से आप लिखेंगे। समझ गए, एक एक चीज चेंजेस देखते चलिए। फर्स्ट में फंक्शन को क्लियर किया, सेकेंड में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो किया, फिर अकॉर्डिंगली मॉड के आधार पर हम चेंज कर लिया, एंड दिस इज व्हाट माइनस माइनस प्लस एच, एच टेंड्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया, क्योंकि एच की जगह जीरो देंगे तो ये जीरो ही होना है, लेकिन ये फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है। फिर चलिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट आपका क्या हुआ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस एच, ये आपका एफ एक्स हुआ, एंड दिस इज लिमिट x tends to 0 plus h mod x, this is limit h tends to 0 0 plus h, and this is what plus 0 plus h, limit h tends to 0 plus 0 plus h, and this is what 0। समझ गए। फिर f of 0 is equal to mod of 0, and this is what 0। चूंकि x पॉजिटिव हो या जीरो के बराबर हो, फंक्शन की वैल्यू एक से होता है, यानी जीरो हो जाएगा। देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0, एंड दिस इज व्हाट 0। इस तरह से, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। हम बहुत सारे सवाल देखेंगे, ये दो एग्जांपल आपको दिखा दिया गया ताकि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब हम एक डिफिनेशन दे देते हैं डिफरेंशिएशन का, फिर उसके बाद में आपको हम करके आगे देखेंगे। चलिए एक चीज करेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी, a function differentiability,
a function f(x) is said to be differentiable at a point x equal to a if left hand derivative at x equal to a is equal to right hand derivative at x equal to, ये ध्यान रखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। एक क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, वहां सीखे थे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन बाय ab initio और बाय डेफिनेशन, ये तीन नाम इसके हैं। तो उसी फैक्ट्स को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 12th में हमको यूज करना है क्लास 11th का नॉलेज को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। Again, right hand derivative is limit h tends to 0, f of a plus h minus f of a divided by plus h। तो इस तरह से करते हैं, यानी ये दोनों ही लिमिट आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये बराबर हो जाए तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहेंगे। अभी जहां तक जो फैक्ट है आप देख रहे हैं a माइनस एच उसी तरह से है जैसा आपको बताया था। एक के लेफ्ट में a माइनस एच लेंगे और एक के राइट में हम a प्लस एच लेंगे। ध्यान रखना ये दोनों चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। दिस शुड एग्जिस्ट कैसा, फाइनाइटली, इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव should be a finite values, यानी इसकी वैल्यू जो होता है ना फाइनाइट होनी चाहिए, यानी दिस शुड एग्जिस्ट यूनिकली, यानी कि इसकी दो वैल्यू आ जाए। डिफरेंशिएशन की वैल्यू किसी पॉइंट पर एक ही और केवल एक ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिफिनेशन हुआ, इसको एप्लीकेशन में लेकर हम आएंगे, देखेंगे कि कैसे क्या किया जाता है। अब आपस में जो एक टॉपिक दिखाए थे रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, तो इसको चर्चा करके हम देखते हैं। चलिए इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इसीलिए सारा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, इसमें हर चीज समझा दिया ताकि किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। आपको 2-4 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो देख करके पूरी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट है माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट फेज में नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे ऐसे सवाल जो बोर्ड में आते हैं, डायरेक्ट हम बोर्ड को हिट करेंगे, उसमें एनसीईआरटी के सवाल होंगे, तो बोर्ड वाले सवाल को लेंगे ताकि आप समझ जाएं कि किस तरह से बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों इस सिस्टम को आप देखिए। एक फंक्शन जैसे लिखिए एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस भी होगा।
every differentiable function is continuous, but converse is not always true. ऑलवेज शब्द ले लिया, क्योंकि ऑलवेज में कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जो एक्सेप्शनल केस कहे जाते हैं, उसको आपको लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए हम ऑलवेज यूज कर लिया। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो चलिए इसमें हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चेक एग्जांपल, चेक द continuity and differentiability of a function f(x) is equal to mod x at x equal to 0। इसको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करेंगे। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, पहले कंटिन्यूअस चेक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। कंटिन्यूटी तो देखे ही थे हम लोगों ने सॉल्यूशन। पहले इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो अब चलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 0 माइनस h मॉड x, आप जानते हैं लिमिट h टेंस टू 0 mod 0 minus h, and this is what limit h tends to 0 minus 0 minus h, and this is what 0। इस तरह से आप जानते हैं, राइट। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया है। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट देखिए, right hand limit, this limit h tends to 0 plus h mod x, this limit h tends to 0 mod 0 plus h, this limit h tends to 0 plus 0 plus h, and this is finally 0। इस तरह से आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया। अब चलते हैं वैल्यू के लिए। ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 0। क्या रिजल्ट आया आपका? 0 आया। तो कंटिन्यूअस हो गया, therefore fx is continuous। हम लोग पहले इस एग्जांपल को देख चुके हैं, इसलिए कंटिन्यूअस करने में दिक्कत नहीं होगी। अब डिफरेंशिएबिलिटी कर चलना है। डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, differentiability of the function at x equal to 0। फंक्शन क्या है? वही फंक्शन है। तो द फंक्शन f(x) equal to mod x at x equal to 0। इसको देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन f(x) equal to mod x at x equal to 0। इसको हम कैसे करेंगे देखिए। तो पहले आप ले लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। माइनस h क्यों? क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो 0 माइनस h का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस माइनस h का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको आप माइनस छोड़ दीजिए, सॉरी, इसको आप छोड़ दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, क्योंकि आप फॉर्मूला में इसको समझाया को नहीं थे, वो लॉजिक पॉइंट हमारे माइंड में है। इसको हम जहां भी यूज होगा बता देंगे। पहले फॉर्मूला को यूज कर लिया। फॉर्मूला हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन h है, राइट। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या है?
mod of 0 minus h minus f mod of 0 and this is h. अब आप देखिए क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, mod of 0 minus h is what, minus 0 minus h minus 0 divided by h. ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो कंटिन्यूटी का जो डिफिनेशन हमारा जो था यहाँ पर डिफिनेशन, चूंकि जीरो का कॉन्सेप्ट है तो इस तरह से है। एक बार फिर से हम क्लैरिफाई कर दें इसको कि जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएशन यूज करते हैं तो क्या है, लेट एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन ले लीजिए आप, ये एफ एक्स फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, लेट अस चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, इस पर चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, हम यहाँ डालें एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, बता रहे हैं क्या है, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ आपका सी पॉइंट पर चेक कर रहे हैं हम, तो सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई सी प्लस एच माइनस सी, सी प्लस एच माइनस सी। ध्यान रखिए यहाँ नीचे करते हैं सी प्लस एच माइनस सी, इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, समझ गए। सी प्लस एच माइनस सी का कॉन्सेप्ट होता है, जो यहाँ है उसको चेंज करते हैं यहाँ पर। तो कितना हुआ हमारा, यही समझिए कि बेस है, यानी सी कहीं कैंसिल हो गया, एच बचा यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 0 माइनस एच माइनस 0, 0 माइनस एच माइनस 0, इस तरह से देख देंगे। तो ये माइनस एच हो गया, ठीक है। तो आप देखिए आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस एच बाई माइनस एच, तो ये कितना हुआ, एच एच कैंसिल होकर 1 आया, या तो लिमिट कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -1, करेक्ट। क्योंकि जब इसकी वैल्यू निकल जाती है तो उस वैल्यू को आपको लिखना होगा, दिस वैल्यू इज -1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एच बाई माइनस एच, दिस इज -1, करेक्ट। फिर आप चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हुआ आपका, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच माइनस 0, राइट। तो दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इज mod 0 प्लस एच minus mod of 0, and this is minus h, plus h, correct. And this limit h tends to 0, h by h cancel 1, तो this is +1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू +1, therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative, so not differentiable a x equal to 0, ये x equal to 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या देखे कि the function which is continuous will not be differentiable, but every differentiable function is continuous। कन्वर्स इसका बताए थे आपको कि therefore a function which is continuous at a point may or may not be differentiable, इस तरह से कर सकते हैं, may or may not be differentiable at a point। इस तरह से हम वहां देखे थे कि एवरी डिफरेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स में कंटिन्यूअस होता है, यानी जब फंक्शन जब हमारा कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अब आप देखिए यहाँ से
इसमें जो भी फैक्ट आपको दिखाए गए उसको ध्यान से देखिएगा। एक बार शॉर्ट रिव्यू कर ले क्या क्या देखे हम लोग। पहले इंट्रोडक्शन में देखा कि यदि फंक्शन जिस चैप्टर में हम आए हैं उस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सीखना, डिफरेंट फंक्शन का, फंक्शन हमारा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस है, फिर आपका इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन और इसमें आने वाला है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसके लिए प्रीवियस नॉलेज का डिस्कशन किया गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, ये आपको समझाया गया। फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी की डिफिनेशन क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनेशन क्या है, दोनों डिफिनेशन को बताया गया। और ये आपको डिफिनेशन जो है ना डिफरेंशिएशन का दिखाया गया। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर? इसी को यूज करके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किया गया है। तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0, यहाँ 0 माइनस एच माइनस 0 हुआ, जो यहाँ पर है वही हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल दिखाया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे होते हैं, दो एग्जाम्पल समझाए गए। आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद में आपको रिलेशन दिखाया है कि यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस हो भी सकता है और वह नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिखाया कि फंक्शन जो है x = 0 पर कंटिन्यूअस है लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसलिए इसको आप बिल्कुल ध्यान देकर चलेंगे, सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको टोटल पिक्चर है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, एक नज़र दौड़ा दें इस वीडियो पर, आप समझ जाएंगे कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या फैक्ट है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर। थैंक यू।